ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी दुनिया के सबसे अधिक यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी अधिकांश यात्राएं उनके साथी भाई मर्दाना जी के साथ की गई थीं। उन्होंने सभी 4 दिशाओं उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की यात्राएं की। वैसे ऐसे भी अभिलेख हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि गुरु नानक जी ने सबसे अधिक यात्राएं की थी। माना जाता है कि गुरु नानक जी ने 1500 से 1524 की अवधि के मध्य दुनिया की अपनी 5 प्रमुख यात्राओं उदासियों में 28,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। पैदल ही की जाने वाली इन यात्राओं में लगने वाले समय और श्रम की महत्ता अपने आप में विशिष्ट है। आधुनिक वातावरण में भी इतना श्रम साध्य कार्य करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले दूसरे इंसान की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना गूगल मैप्स के, बिना पक्की सड़कों के और बिना किसी गाड़ी या हवाई जहाज के 28,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। 28,000 किलोमीटर, मतलब ये दूरी इतनी है कि आप पूरी पृथ्वी के आधे से ज्यादा हिस्से का चक्कर लगा लें। बिल्कुल, और वो भी केवल पैदल। लेकिन यहाँ जो हैरान करने वाली बात है ना, वो मील के पत्थर नहीं है। हैरानी इस बात की है कि इतनी लंबी यात्रा किसी व्यापार के लिए या नए महाद्वीपों की खोज के लिए नहीं की गई थी। हाँ, और नहीं किसी साम्राज्य को जीतने के लिए। सही कहा। ये एक व्यक्ति का ऐसा प्रयास था जो सिर्फ इसलिए मीलों पैदल चला ताकि दुनिया तक शांति, समानता और एक निराकार सत्य का संदेश पहुंचाया जा सके। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। और जब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के उस दौर का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। मतलब उस समय यात्रा करना कोई शौक नहीं था, ये लिटरली अपनी जान को दांव पर लगाना था। हाँ, क्योंकि घने जंगल, लुटेरे, जंगली जानवर और दुर्गम पहाड़ हुआ करते थे। बिल्कुल, और हर 100 मील पर बदलती अनजानी भाषाएं। ऐसे माहौल में 28,000 किलोमीटर पैदल चलना मानव क्षमता और किसी गहरे संकल्प की एक अविश्वसनीय मिसाल है। एकदम सही। और आज हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज के पन्ने पलट रहे हैं, जिसे हेमंत जगत्यानी जी ने बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद संकलित किया है, वो सिर्फ एक ट्रैवलॉग या यात्रा वृत्तांत नहीं है। हाँ, ये श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी उन महान यात्राओं का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है, जिन्हें हम उदासियां कहते हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये गिनना नहीं है कि वे किन किन शहरों से गुजरे। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा असल मकसद उन यात्राओं के पीछे के जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कारण थे, उन्हें खोजना है। देखिए, आज के समय में दुनिया नापने का शौक एक बहुत ही आम बात हो गई है। हाँ, लोग बैकपैकिंग करते हैं, नई जगहों की तस्वीरें खींचने निकलते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, इंस्टाग्राम के लिए, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन गुरु नानक जी का सफर किसी भी एंगल से पर्यटन नहीं था। ये उस समय के समाज के ताने बाने में एक बहुत बड़ा वैचारिक हस्तक्षेप था। इस अंदर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आधुनिक यात्री अक्सर क्या करते हैं, वो खुद को दुनिया से दूर ले जाकर एकांत खोजने के लिए यात्रा करते हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड के लिए। सही कहा। लेकिन गुरु नानक देव जी की यात्राएं इसके ठीक उलट थीं। वे एकांत से निकलकर दुनिया के सबसे घने, सबसे उलझे हुए और सबसे विवादित केंद्रों के बीच जा रहे थे। जगत्यानी जी का ये संकलन बहुत स्पष्ट करता है कि मोरक्को के इब्न बतूता के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले व्यक्ति के रूप में गुरु नानक जी का ही नाम दर्ज है। परिवार जो समाज में काफी अच्छी स्थिति में था। हाँ, एक वेल सेटल्ड फैमिली जिसे हम आज कहते हैं। बिल्कुल। बाद में उनकी शादी हुई, पत्नी सुलक्षणी जी और उनके 2 बच्चे भी हुए। मतलब अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो उनके पास एक बहुत ही सुरक्षित और बसा हुआ जीवन था। बिल्कुल था। लेकिन दस्तावेज के पन्नों से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे वे युवा हुए, समाज की जो हालत थी उसने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया। पुजारियों और काजियों की कट्टरता, जाति पाति का जहर और धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा था, वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो एक ऐसा दौर था जहां आम इंसान पूरी तरह से कुचला जा रहा था। मतलब शासक बहुत क्रूर थे और धर्म के ठेकेदार लोगों को बस कर्म कांडों के जाल में उलझाकर उनका शोषण कर रहे थे। सही बात है। धर्म जो लिटरली लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए था, वही उस समय समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है।
1499 में जब उन्होंने अपना ये मिशन शुरू करने का फैसला किया और 1500 के आसपास वो यात्रा पे निकलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके माता पिता ने उन्हें रोकना चाहा होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता चिंतित होंगे। तो गुरु नानक जी ने जवाब दिया कि स्वर्ग से बुलावा आया है मुझे मुझे वहीं जाना चाहिए जहां वो मुझे जाने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि दुनिया कलयुग की आग में जल रही है। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर के समाज ने इसे कैसे देखा होगा। लोग तो बातें बनाते ही हैं। वही तो, क्या लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि ये व्यक्ति एक पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। मतलब आज के समय में कोई ऐसा करे तो लोग शायद इसे मिड लाइफ क्राइसिस कह देंगे। क्या इसे महज एक वैचारिक भटकाव नहीं माना गया होगा? ये संदेह उस समय के लोगों के मन में भी जरूर आया होगा। मतलब सतह से देखने पर ये पलायन या एस्केप लग सकता है। हाँ। लेकिन अगर हम उनके दर्शन को गहराई से समझे ना, तो ये जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना था। गुरु नानक समाज की बुराइयों से मुंह नहीं फेर रहे थे। अच्छा, तो वो उनका सामना कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि अगर पूरे मोहल्ले में आग लगी हो तो कोई इंसान सिर्फ अपने घर के दरवाजे बंद करके सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्हें लगा कि जो एक निराकार सत्य है, उसका संदेश लेकर उन्हें सीधे उन लोगों के बीच जाना होगा जो दिशाहीन हैं। ये एक सृजनात्मक दृष्टि थी, एक ऐसा मिशन जहां उन्होंने मानवता के बड़े परिवार के लिए अपने छोटे परिवार का मोह छोड़ दिया। यहाँ से ये सफर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेकर है, क्योंकि वे इन अनजान और खतरनाक रास्तों पर अकेले नहीं निकले थे। हाँ भाई, मर्दाना जी उनके साथ थे। जी, उनके बचपन के मुस्लिम मित्र और साथी भाई मर्दाना जी जो रबाब बजाते थे। आप जरा पहली और दूसरी उदासी की कल्पना करते हैं। 1500 से लेकर 1513 तक का समय। सुल्तानपुर से शुरू होकर मुल्तान, दिल्ली, पानीपत, वाराणसी और फिर पूर्व में असम तक। बाप रे, इतनी लंबी यात्रा। और दूसरी तरफ दक्षिण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु होते हुए नीचे श्रीलंका तक। इतनी बड़ी भौगोलिक दूरियां, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि हमारे यहाँ तो हर 100 कोस पर बोली बदल जाती है। भारत में तो भाषाएं हर कदम पर बदलती हैं। तो असम के लोग पंजाबी नहीं समझते और श्रीलंका के लोग उत्तर भारत की कोई भाषा नहीं जानते। ऐसे में भाई मर्दाना के संगीत और गुरुजी की वाणी ने काम कैसे किया होगा? मतलब अगर लोग शब्द ही नहीं समझ रहे हैं तो संवाद या कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? ये ना कम्युनिकेशन के मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती है ना? ये भावनाओं और संवेदनाओं का प्रवाह भी है। सही कह रही हैं। जब भाई मर्दाना रबाब पर सुर छेड़ते थे और गुरु नानक अपनी वाणी गाते थे, तो वे शास्त्रीय रागों का प्रयोग करते थे। हर राग एक विशेष भावना को जागृत करता है। जैसे कोई राग शांति लाता है, कोई वैराग्य, तो कोई ऊर्जा। अच्छा, तो मतलब संगीत ने एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का काम किया। एग्जैक्टली। संगीत ने वहां एक सार्वभौमिक पुल का काम किया। भले ही सुनने वाले जो श्रोता थे वो व्याकरण या शब्दों का सटीक अर्थ न पकड़ पाए, लेकिन उस कीर्तन से जो करुणा, जो भक्ति और जो ईमानदारी झलकती थी ना, वह सीधे उनकी चेतना पर प्रहार करती थी। क्या बात है। असम की धनसारी घाटी में उन्होंने इसी तरह स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाई, और वो भी बिना किसी अनुवादक के। ये सच में एक अलग ही स्तर का संवाद है। लेकिन वे सिर्फ आम लोगों के बीच संगीत नहीं गा रहे थे। वे तो सीधे सत्ता और सदियों पुरानी परंपराओं के केंद्रों में घुसकर उन्हें चुनौती दे रहे थे। हाँ, वो किसी से डरते नहीं थे। जैसे वाराणसी, मतलब बनारस का वो प्रसंग इतिहास में दर्ज है, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं देखना चाहता। इसके पीछे का तरीका क्या था? वे गंगा किनारे गए जहां लोग पूर्व दिशा में सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। हाँ, सूर्य पूजा कर रहे थे। तो गुरुजी पश्चिम की ओर मुड़ते हैं और विपरीत दिशा में जल फेरने लगते हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर आपका जल करोड़ों मील दूर सूर्य तक पहुंच सकता है, तो मेरा जल कुछ 100 मील दूर पंजाब में मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान बहुत बहुत गहरा है। गुरु नानक ने ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो या तुम्हारा धर्म गलत है। हाँ। अगर वे सीधे उपदेश देते या प्रहार करते, तो लोग डिफेंसिव हो जाते। हाँ, शायद उन पर हमला भी कर देते। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने सुकराती पद्धति, या जिसे हम सुकरातिक मेथड कहते हैं, उसका एक बहुत ही व्यावहारिक रूप अपनाया। उन्होंने उन्हीं की आस्था और कर्मकांड का एक तार्किक दर्पण उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया।
मतलब उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया। हाँ, जब पुजारियों ने खुद कहा कि अरे भाई, यहाँ का पानी पंजाब कैसे जा सकता है, तब गुरुजी ने उन्हें एहसास दिलाया कि अगर ये पानी यहाँ से पंजाब नहीं जा सकता तो इतनी दूर सूर्य तक कैसे जाएगा। क्या कमाल का तर्क है ना? उन्होंने जल पूजा के उस बाहरी दिखावे को तोड़कर नाम सिमरन यानी ईश्वर को अपने भीतर महसूस करने का महत्व समझाया। ये बिना किसी कड़वाहट के केवल शुद्ध तर्क से अज्ञानता को काटना था। यही तरीका उन्होंने पानीपत में भी अपनाया, जहां युद्ध और सत्ता के लिए धर्म का मिसयूज हो रहा था, और यही श्रीलंका में भी, जहां उन्होंने वहां के राजा बोंडी वानानक और बौद्ध नेतृत्व के साथ संवाद किया। हाँ, वहां भी उन्होंने यही समझाया कि बौद्ध धर्म के बाहरी अनुष्ठानों से ज्यादा जरूरी मन का खालीपन और सेवा है। बिल्कुल। वे जहां भी गए, चाहे सूफी संतों के पास, हिंदू तीर्थों पर या बौद्ध मठों में, उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि अपना धर्म छोड़ दो। उन्होंने हर इंसान को उसके ही धर्म का सबसे शुद्ध रूप याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बस एक अच्छा इंसान बनो, चाहे तुम किसी भी मार्ग पर चलते हो। लेकिन अगर पहली दो उदासियां मुश्किल थीं, तो 1514 से 1521 के बीच हुई तीसरी और चौथी उदासी तो भौगोलिक और वैचारिक रूप से किसी एक्सट्रीम सर्वाइवल जैसी लगती है। हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक रास्ते थे। तीसरी उदासी में वे मैदानी इलाकों से निकलकर सीधे ऊंचे हिमालय की तरफ चले गए। कश्मीर, सुमेर पर्वत, तिब्बत, नेपाल, मतलब -डिग्री का तापमान और बर्फीले तूफान, बिना किसी मॉडर्न गियर या गर्म कपड़ों के। सोचकर ही सिहरन होती है। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वे उन सिद्ध योगियों और बौद्ध लामाओं से बहस कर सके जो दुनिया छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में बैठे थे। मेरा सवाल यह है कि आखिर उन तपस्वियों से संवाद करना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि अद्वैत और योगी उस समय के समाज में ज्ञान के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते थे। गुरु नानक जी का उनके पास जाना कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। वहां ईश्वर अद्वैत पर बहुत गहरी दार्शनिक बहस हुई थी। एक मिनट, ये ईश्वर अद्वैत का विचार यहाँ कैसे लागू होता है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, अद्वैत का सीधा सा अर्थ है दो नहीं, यानी जो बनाने वाला है ईश्वर और जो उसकी बनाई हुई रचना है यानी ये संसार, वो अलग अलग नहीं है, वे एक ही हैं। अच्छा। तो सिद्ध योगियों का मानना था कि दुनिया माया है, अब भ्रष्ट है, इसलिए पहाड़ों में छिपकर अपनी मुक्ति खोजनी चाहिए। गुरु नानक जी ने इसी बात को चुनौती दी। उन्होंने योगियों से पूछा कि अगर ज्ञान और पवित्रता रखने वाले आप सभी लोग जंगलों में छिप जाएंगे, तो नीचे समाज को अज्ञानता और जुल्म के अंधेरे से कौन निकालेगा? बहुत सही सवाल है। उन्होंने समझाया कि सच्चा अद्वैत ये है कि आप समाज के बीच रहें, उस दर्द को महसूस करें और उसे दूर करें। एकांत में अपनी मुक्ति खोजना तो एक तरह का स्वार्थ है। समाज के बीच रहकर सेवा करना ही सच्चा अध्यात्म है। ये सच में लोगों की पूरी सोच को पलट देने वाला तर्क है। और अपनी चौथी उदासी में तो उन्होंने इससे भी बड़ा जोखिम उठाया। 1519 से 1521 का समय, वे मुल्तान, सिंध, बलूचिस्तान से होते हुए जद्दा और वहां से मक्का, मदीना, बगदाद और ईरान तक पहुंच गए। ये बहुत ही साहसिक कदम था। जरा सोचिए, उस दौर में इस्लामी दुनिया के बिल्कुल केंद्र में, जहां धार्मिक नियम इतने सख्त हैं, वहां जाकर एक अलग दृष्टिकोण रखना, ये तो लिटरली जानलेवा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। मक्का का वो प्रसंग मुझे इतिहास के सबसे अचूक तर्कों में से एक लगता है, जहां मतलब सिर्फ एक वाक्य ने पूरी बहस को ही खत्म कर दिया। हाँ, मक्का की घटना उनके निडर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हेमंत जगत्यानी जी के शोध में ये साफ लिखा है कि मक्का में गुरुजी काबा की दिशा में पैर करके लेटे हुए थे। अब इस्लामी मान्यताओं के अनुसार तो ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। हाँ, जाहिर है। तो काजियों और मौलवियों ने गुस्से में आकर उन्हें जगाया और कहा कि ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हो, अपने पैर खुदा के घर की तरफ से हटाओ। और तब गुरुजी पूरी शांति से कहते हैं कि तुम मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा ना हो। मतलब ये जवाब सुनते ही वो क्रोधित मौलवी एकदम निश्शब्द रह गए होंगे। इसे हम आज के जमाने का परफेक्ट माइक ड्रॉप मोमेंट कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक चतुर जवाब नहीं था, ये उनके पूरे जीवन दर्शन का सार था। कैसे? देखिए, इस्लाम भी मानता है कि अल्लाह सर्वव्यापी है, हर जगह है, लेकिन कर्म कांडों में उलझकर लोग उसे एक इमारत या एक दिशा तक सीमित कर चुके थे। गुरु नानक ने भौगोलिक सीमाओं में बंधे ईश्वर की इस धारणा को एक ही झटके में तोड़ दिया। इसे गुरमति कहते हैं, यानी गुरु की बुद्धि या आंतरिक ज्ञान।
वे मदीना और बगदाद के मुल्लाओं को ये बताने गए थे कि सच्ची नमाज सही दिशा में झुकने से नहीं बल्कि नियत की पवित्रता से अदा होती है। अल्लाह एकतावाद को उन्होंने मानवता एक है के सिद्धांत से जोड़ दिया। क्या बात है। लेकिन इसी ईरान की यात्रा के दौरान एक बहुत ही भावुक मोड़ भी आता है। इतने सालों तक हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राओं में जो आवाज हमेशा उनके साथ थी, भाई मर्दाना जी का रबाब, वो हमेशा के लिए शांत हो गई। हाँ, ये बहुत दुखद था। ईरान में भाई मर्दाना जी का निधन हो गया। मुझे लगता है कि गुरु जी के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान रहा होगा। इसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा अकेले तय की और फिर वो पंजाब लौट आए। भाई मर्दाना आज सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे गुरु नानक के संदेश के सहयात्री थे। उनके जाने के बाद गुरु नानक वापस लौटते हैं और फिर उनके जीवन का अंतिम और बहुत ही अलग चरण शुरू होता है। 28,000 किलोमीटर दुनिया नापने के बाद हम 5वीं उदासी पर आते हैं। ये लगभग 1523 या 24 के आसपास की बात है। अब उनकी उम्र करीब 54 या 55 वर्ष की थी। लेकिन ये उदासी पिछली 4 यात्राओं जैसी बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये काफी अलग थी। ये कोई इंटरनेशनल मिशन नहीं था। ये सिर्फ करतारपुर और उसके आसपास के 100-200 मील के दायरे में की गई छोटी यात्राएं थी। मुझे ना ये बात बहुत हैरान करती है। क्यों? जो व्यक्ति मक्का से लेकर तिब्बत तक पैदल चल सकता है, वो अचानक एक छोटी सी जगह पर क्यों ठहर गया? अगर इसे आज के कॉर्पोरेट नजरिए से देखें, तो पहली 4 यात्राएं दुनिया भर में एक ग्लोबल मार्केटिंग आउटरीच जैसी थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये आखिरी ठहराव हेडक्वार्टर बनाकर कम्युनिटी बिल्डिंग करने जैसा था। उस बीज को सींचकर एक वटवृक्ष बनाने जैसा, जिसकी छांव में लोग बैठ सकें। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थानीय ठहराव इतना आवश्यक क्यों था। बताइए। आप दुनिया भर में घूमकर लोगों को जगा सकते हैं, उन्हें तर्क दे सकते हैं, लेकिन जब आप वहां से आगे बढ़ जाएंगे तो वे लोग फिर से अपनी पुरानी रूढ़ियों में लौट जाएंगे। है ना? हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। बिल्कुल। किसी भी विचार को जिंदा रखने के लिए एक जमीनी ढांचे की, एक संस्था की जरूरत होती है। 5वीं उदासी का मुख्य उद्देश्य उन विचारों को जमीनी हकीकत में बदलना था। अच्छा। यहीं से संगत यानी समुदाय और लंगर यानी सामुदायिक रसोई की परंपराओं को एक ठोस रूप मिला। अगर हम लंगर की बात करें, हाँ। तो आज हमें लगता है कि ये सिर्फ मुफ्त भोजन बांटने की एक व्यवस्था है। हाँ, लोग अक्सर इसे बस चैरिटी समझते हैं। सही कहा। लेकिन उस दौर में 16वीं शताब्दी के भारत में, जहाँ छुआछूत अपने चरम पर थी, जहाँ अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे की परछाई से भी अशुद्ध हो जाते थे, वहाँ एक ब्राह्मण, एक खत्री, एक शूद्र और एक मुसलमान को जमीन पर एक ही पंक्ति में बिठाकर एक ही बर्तन से बना खाना खिलाना, ये सिर्फ समाज सेवा नहीं थी, ये समाज की पुरानी व्यवस्था पर सीधा और बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सोशल री इंजीनियरिंग थी। हाँ। गुरु जी ने समानता के सिद्धांत को, जिसका उन्होंने पूरे एशिया और मध्य पूर्व में प्रचार किया था, उसे करतारपुर में लागू करके दिखाया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल करतारपुर साहिब में बिताए। उन्होंने कोई राजसी वस्त्र नहीं पहने, बल्कि एक साधारण किसान की तरह खेतों में हल चलाया, पसीना बहाया। वो खुद उदाहरण बने। हाँ, उन्होंने 3 मुख्य स्तंभ दिए। किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो, नाम जपो यानी ईश्वर को याद रखो, और वंड छको यानी अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। करतारपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक आदर्श समाज का जीवित मॉडल बन गया था। और फिर इस महाकाव्य जैसी यात्रा का अंत आता है 22 सितंबर 1539 के दिन। करतारपुर साहिब में ही वे ज्योति जोत समा गए, यानी उनका प्रकाश उस परम प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन उनका अंतिम समय भी पीछे एक बहुत गहरा सवाल और एक बहुत बड़ी सीख छोड़ गया। हाँ, इस पूरी चर्चा के दौरान हमने देखा कि कैसे उन्होंने दोनों बड़े धर्मों, हिंदू और इस्लाम की रूढ़ियों को तोड़ा, लेकिन दोनों ही धर्मों के लोग उनसे अथाह प्रेम करते थे। जब उन्होंने देह त्यागी तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद होने लगा। हिंदू अपनी रीति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें अपनी रीति से दफनाना चाहते थे। और जब उनके शरीर के ऊपर से वो चादर हटाई गई तो वहां कोई नश्वर शरीर नहीं था, वहां सिर्फ ताजे फूल मिले। ये दृश्य लिटरली कल्पना करने पर ही रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये बहुत ही चमत्कारिक और प्रतीकात्मक था। दोनों समुदायों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया।
एक तरफ हिंदुओं ने उन फूलों की समाधि बनाई और दूसरी तरफ मुसलमानों ने उन्हीं फूलों पर कब्र बनाई। हम्म। आज भी करतारपुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब इसी समन्वय और भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो फूल इस बात का अंतिम और सबसे काव्यात्मक प्रमाण थे कि उनका प्यार किसी एक धर्म, जाति या सरहद में कैद नहीं था। उन फूलों ने ये साबित कर दिया कि न तो आप उन्हें जला सकते हैं और न ही आप उन्हें दफना सकते हैं। आप केवल उनके विचारों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। ननकाना साहिब से लेकर तिब्बत की वादियों और मक्का के रेगिस्तानों तक उनका हर कदम पूरी मानवता को जोड़ने का एक अटूट प्रयास था। तो आज की हमारी एक गहन चर्चा आज के संदर्भ में भी बहुत मायने रखती है। 1500 की शताब्दी में बिना किसी सुविधा के एक इंसान ने दुनिया के बीच की दूरियां मिटाने के लिए अपने पैरों से पूरी दुनिया नाप दी। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। हाँ। आज के इस दौर में जहां हमारे पास सारे साधन हैं, हम एक स्क्रीन पर टैप करके दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है। फिर भी हमारी सोच, हमारे समाजों और हमारे दिलों के बीच इतनी गहरी खाइयां क्यों हैं? जरा सोचिए, अगर आज कोई आधुनिक उदासी पर निकले, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ पैदल चलकर और सीधे संवाद के जरिए इस बंटी हुई दुनिया को फिर से एक करने की कोशिश करे, तो क्या हमारी आज की यह भागती दौड़ती और शोरगुल से भरी दुनिया एक पल के लिए रुकेगी और उसे सुनेगी? ये सोचने वाली बात है। या हम अपनी नफरत और अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें वो ताजे फूल दिखाई ही नहीं देंगे जो गुरु नानक हम सबके लिए पीछे छोड़ गए थे। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।